मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नेमत फ़ातेह के वॉल्यूम 33 के पार्ट 6 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हसन और सल्तोक कोस मदियोन पहाड़ी पर एक साथ बैठे होते हैं। सल्तोक गमगीन होते हुए कहता है, हाल ही में जो गुजरा है उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हसन क्या तुमने बताल साहब की मेरे लिए और फातिमा के लिए मोहब्बत देखी है? सिर्फ इसलिए कि जिस लड़के से मैं प्यार करता हूँ वो मर ना जाए, उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन क्या हुआ, लड़की ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अजीम बताल साहब ने अपनी जान बेकार में दी। मुझे इस मोहब्बत जैसी चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसे छोड़ो। मेरा दिल जल रहा है। हसन, जो शख्स किसी को थोड़े अच्छे से जानता है वो कैसे उनसे मोहब्बत कर सकता है और उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है? मगर बताल साहब ने मेरे लिए ऐसा कुछ कुर्बान कर दिया। वो चले गए लेकिन उन्होंने ये सारा दर्द मेरे कंधों पर छोड़ दिया। जानते हो वो दर्द क्या है? मैं कसम खाता हूँ कि ये बहुत मुख्तलिफ किस्म का दर्द है। सिर्फ अल्लाह और मैं जानते हैं कि मैं किस कदर तकलीफ में हूँ। हसन पूछता है, आप कहना क्या चाहते हैं मेरे हुजूर? सल्तोक उसे दबोचते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि क्या बाली साहब पलक झपकाए बगैर तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे? बाली साहब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हसन, बाली साहब अगर तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे तो क्या तुम तब भी यही बैठे रहोगे? फौरन बताओ, क्या तुमने सुलेमान को कत्ल नहीं किया? जवाबन हसन कहता है, नहीं हुजूर, मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। सल्तोक कहता है, मेरी तरफ देखो, अगर बाली साहब ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी तो तुम इस दर्द के साथ जी नहीं पाओगे। हसन, बताओ क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। ये सुनकर हसन कहता है, हुजूर आपके जाने के बाद हमने सोचा कि आप वापस नहीं आएंगे। आपकी मौत ने हम सबको मुतासिर और तबाह कर दिया, खास करके बाली साहब को। मरहूम सुलेमान पाशा ने जब बाली साहब का खून बहाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे मारने के लिए जाने वाला था लेकिन बाली साहब ने मुझे रोक दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया हुजूर, मैंने उसे कत्ल नहीं किया, मैंने नहीं किया। सारी बात सुनने के बाद सल्तोक कहता है, तुम कह रहे हो कि तुमने ये नहीं किया? मैं तुम पर यकीन करूंगा। हसन फिर खड़े होकर कहता है, अगर हुजूर ने ऐसा किया होता तो वो जाते और बुलंद आवाज से ऐलान करते कि उन्होंने ये किया है। वाज़ेह तौर पर वो तुम्हारी हिफाजत के लिए खामोश है। ये बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई? वो तुम्हारे लिए खामोश है। हसन खड़े होकर कहता है, नहीं हुजूर, मुझे लगा उन्होंने ये किया, उन्होंने मारा है। वो चाहते थे कि हम कोई हरकत न करें, खामोश रहें। ये सुनकर सल्तोक कहता है, चलो हसन चलो, मेरे साथ चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मुर्तजा अपने दो आगाओं के साथ बैठा होता है और कहता है, जाने वाले कंजीस पहियों की तादाद एक दस्ता थी, लिहाजा हमें जानसीरी के 3 दस्तों की जरूरत है। जो आपने ने कहा कहता है, मैं अपने दायरे से सबको ले आऊंगा। दूसरा कहता है, मैं भी ले आऊंगा। फिर मुर्तजा कहता है, हमने अहद किया, हमने कस्में खाई, हमारे लिए अपने वादी या हलफ से पीछे हटना दुरुस्त नहीं हजरत। मुर्तजा की बात सुनकर कहा कहता है, मुर्तजा तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन तुहान आगा ने मुझे कहा है कि उनके इनमें लाए बगैर कुछ ना करना। जवाबन मुर्तजा कहता है, बेहतर होगा कि वो हमारी पीठ पीछे कहें कि हमने नाफरमानी की, ये कहने के बजाय कि हमने अपने भाई का खून रायगा जाने दिया। वहाँ मौजूद आगा कहता है, मुर्तजा ठीक कह रहा है, सुलेमान हमारा भाई था। फिर मुर्तजा कहता है, इस मामले में सिर्फ खंजर ही बोलेंगे, जानसीरी का खून बहाने वालों का अंजाम सबको देखने दो। ये कहते और सुनते साथी वो तीनों खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद अब देखेंगे बाली साहब कैद वाले खेमे में मौजूद होते हैं। इसी दौरान वहाँ हसन और सल्तोक आते हैं। सल्तोक को देखकर बाली साहब बहुत खुश होते हैं और खड़े होकर उसे गले से लगा रहते हैं। फिर कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो सल्तोक। जवाबन सल्तोक कहता है, मैं जिंदा हूँ हुजूर, लेकिन मुझसे बाद में पूछिएगा, मैं आपको वजाहत दूंगा। बाली भी पूछते हैं, और वजीफा? जवाबन सल्तोक कहता है, बताल साहब इलाही करीमतुल्लाह के लिए शहादत के दर्जे पर फाइज हो गए हैं। ये सुनकर बाली साहब को बहुत दुख होता है। सल्तोक मजीद कहता है, लेकिन हुजूर, मैं यहाँ आपको ये बुरी खबर सुनाने नहीं आया, हमारे पास एक ज्यादा अहम मसला है। जवाबन बाली साहब कहते हैं, बात करने के लिए कुछ नहीं है, अकंजीस पहियों से कहो कि कुछ गलत ना करें। सल्तोक कहता है, खुदा के लिए हुजूर थोड़ा इंतजार करें, मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जरूरी है। बाली साहब कहते हैं, बोलो सल्तोक, मैं सुन रहा हूँ। सल्तोक कहता है, देखे मैं आपको जानता हूँ, आप अपने दुश्मन के साथ भी ये नहीं करते। ये अगर आपने किया होता तो आप जाकर शेर की तरह ऐलान कर देते, लेकिन अगर आप यहाँ बैठकर चुप हैं तो इसकी एक ही वजह है कि आप किसी की हिफाजत कर रहे हैं हुजूर, क्योंकि आपको लगता है कि हसन ने जाकर नामुकम्मल काम मुकम्मल कर दिया है। ये समझ रहा है कि आपने ऐसा किया है, लेकिन सुलेमान को ना ही आपने और ना ही इसने मारा है, मैं जानता हूँ। सल्तोक की बात सुनकर बाली साहब एकदम से खड़े हो जाते हैं और हसन से पूछते हैं, हसन क्या तुमने सुलेमान को चाकू नहीं मारा? जवाबन हसन कहता है, नहीं हुजूर, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अगर ऐसा करता तो उसे जान से ना मारता। हसन की बात सुनकर बाली साहब खुश होते हुए कहते हैं, फिजर चुलेबी को खबर कर दो, मुझे उसे कुछ कहना है। बाली साहब का हुक्म मिलते ही हसन वहाँ से भाग पड़ता है। दूसरी तरफ अपने खेमे में जंदारली खंजर की जानिब देखते हुए कहता है, खुदा का शुक्र है कि मैंने तुम्हें मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं किया। खंजर एक ही बात से टूट सकता है आत्माजा। इसी तरह मेसाक खेमे में दाखिल होता है।
ये देखकर अतमाजा उसके सामने आते हुए कहता है, ओ पाशा, बगैर इजाजत किस तरह? ये देखकर जंदारली अतमाजा को रोक देता है। जंदारली का हुक्म मिलते ही अतमाजा वहाँ से चला जाता है और जंदारली इसहाक से कहता है, मुझे लगता है कि तुम सुलेमान की वफात पर ताज़ियत के लिए आए हो, है ना? जवाबन इसहाक कहता है, ताज़ियत के हकदार सुल्तान है, तुम नहीं खलील पाशा। ये सुनकर जंदारली कहता है, फिर तुम अब मेरे साय में पनाह देने आए हो, है ना? साय में पनाह देने के लिए अब ज़गनोस पाशा नहीं है, साथ खड़े होने के लिए कोई बाली साहब नहीं है, लेकिन मेरा साया वसी और अजीम है, वो तुम्हें माफ कर देगा। ये सुनकर इसहाक उसके साथ बैठते हुए कहता है, आपने ठीक कहा खलील पाशा, मुझे साया नहीं चाहिए और न ही कोई साथ खड़े होने वाला। जिस तरह पहाड़ को साई की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही सूरज को भी साई की जरूरत नहीं होती। लेकिन तुम एक अक्लमंद आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ मशवरा करने आया हूँ। मुझे बताओ, करारगाह में एक जुर्म होता है और तुम्हें खबर तक नहीं। बाली और ज़गनोस मशकूक बन गए और तुम्हें खबर तक नहीं। ये कितनी अजीब बात है ना? जंदारली परेशान होते हुए पूछता है, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? खबरदार अपनी हद में रहो। जवाबन इसहाक कहता है, मैं जानता हूँ खलील पाशा, मैं जानता हूँ, मैं अपनी हद भी जानता हूँ और इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ। खलील पाशा, क्या तुम्हें याद है तुमने और मैंने कलम से बिस्मिल्लाह लिखना एक ही साथ सीखा था? ये कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या चल रहा होता है मैं जानता हूँ। ये सुनकर जंदारली कहता है, गुमा फिरा कर मत बोलो। इसहाक खड़े होते हुए कहता है, देखो खलील पाशा, अगर पता चलता है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कहानियां तुम मुझे पहले सुनाते आए हो वो सब अफसाना बन जाएंगी। ये कहते साथ इसहाक वहाँ से चला जाता है और जंदारली गुस्से से खंजर मेज में गाड़ देता है। नाजरीन, इसके बाद अब देखेंगे कोस मेडियन पहाड़ी पर एक कंजी सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं। वहाँ मौजूद एक सिपाही अपने साथी से कहता है, हम अपनी ही जमीन पर मुसाफिर बन गए हैं, ये मुझे तकलीफ देता है भाई। जवाबन उसका साथी कहता है, एक बार बाली सब जिंदान से रिहा हो जाए, हम इन सब से हिसाब लेंगे। सरबराह कहता है, वो बाहर ना आ पाए तो क्या होगा भाई? दूसरा कहता है, वो आएंगे। वहाँ करीबी मौजूद मुस्तफा अपने साथियों के साथ मिलकर लकड़ियाँ काट रहा है। इसी नमे मुर्तजा बहुत से जंसीरे सिपाहियों के साथ उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। जंसीरे सिपाहियों को देखते साथी कंजी होशियार होकर आगे बढ़ते हैं। सरबराह मुर्तजा से पूछता है, खैर तो है, तुम क्यों आए हो मुर्तजा, या फिर बाली साहब की कोई खबर लाए हो? जवाबन मुर्तजा कहता है, अब ना तो उनकी तरफ से और ना ही तुम्हारी तरफ से उनके लिए कोई खबर जाएगी। ये कहते साथी मुर्तजा उसका गला काट डालता है और वहाँ पे शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर लकड़ियाँ काटने वाला मुस्तफा की जानिब भाग पड़ता है, मगर उसका एक साथी से रोकते हुए कहता है, जाए मुस्तफा, जाएं और सुल्तान को खबर दें, आप इस लड़ाई में मत पड़े। मुस्तफा कहता है, हट जाओ भाई, क्या हमें औरतों की तरह भागना जेब देता है, हट जाओ। जवाबन सिपाही कहता है, अगर आप नहीं गए तो इसके लिए कोई जवाबदार नहीं ठहराया जाएगा। जय मुस्तफा, जय सुल्तान को खबर करें। यह सुनते साथ ही मुस्तफा वहाँ से दौड़ पड़ता है, जबकि जंसीरे और अकंजी सिपाही बेदर्दी के साथ एक दूसरे को काटते ही चले जाते हैं। जंसीरे सिपाहियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो अकंजियों पर बाहरी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जिंदान में खिजर जलेबी बाली साहब से पूछते हैं, मैं ये कैसे मान लूं कि ये सच है बाली साहब, या फिर हो सकता है कि आपने ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए किया हो? सल्तोक कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं खिजर बाबा, मेरे हुजूर झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर खिजर जलेबी बाली साहब से पूछते हैं, जब सुलेमान पाशा को कत्ल किया गया तो आप कहाँ थे बाली साहब? बाली भी कहते हैं, मैं सल्तोक के साथ हमारे सुल्तान मुअज्जम के हुक्म से खुसूसी वजीफे पर था। यह वजीफा ऐसा था जिसमें कोई वापसी नहीं थी, यानी मैंने सोचा कि सल्तोक मर गया। खुदा मेरे दिल की तकलीफ का गवाह है कि मैं दीवाना पागल हो गया था। मैं वहाँ रात भर नहीं रह सकता था। मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ और कैंप के बाहर कबूतर खाने की तरफ रवाना हुआ। मैं सल्तोक की माँ को उनके बेटे के शहीद होने की खबर देना चाहता था। मैंने उन्हें खबर भेजी, इसका गवाह वहाँ वजीफे पर मुकर्रर करदा आदमी भी है। यह सुनकर सल्तोक कहता है, जनाब, मैं कितनी बार मौत के मुँह से बच कर आया हूँ, मेरी माँ को इस बारे में क्यों बताया है? हुजूर, क्या आप नहीं जानते कि मैं कुस्तुनतनिया को कितनी अच्छी तरह जानता हूँ? सल्तोक के बार बार बोलने पर खिजर जलेबी कहते हैं, चुप रहो लड़के, चुप रहो। फिर बानी बे से कहते हैं, हम एक आदमी को कबूतर खाने भेजेंगे। जो कुछ आपने कहा है अगर वो सच हुआ तो आप आजाद हो जाएंगे बाली साहब। ये कहते साथ ही खिजर जलेबी जाने लगते हैं तो बाली साहब पूछते हैं, फिर कातिल कौन है? मगर इस पर खिजर जलेबी कोई जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ पहाड़ी पर मुर्तजा अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मुसलसल कंजू का खून बाहर आता है। फिर बुलंद आवाज से कहता है, इन्होंने सुलेमान पर रहम नहीं खाया, तुम भी इन पर रहम मत खाओ भाइयों। ये कहते साथ ही वो एक मरतबा फिर कंजियों को काटने लग जाता है। बेगुनाह कंजी सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं, जबकि जंसीरी सिपाही बगैर रुके बेदर्दी के साथ उनका कत्लेआम कर रहे होते हैं। रात के वक्त खिजर जलेबी सुल्तान के सामने खड़े होते हैं। सुल्तान कहते हैं, हैरी नहीं है, बाली भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक शख्स रह गया है, ज़गनोस। जब सुलेमान को मारा गया तो वो कहा था, क्या उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया? जवाबन खिजर जलेबी कहते हैं, वो कुछ नहीं बोले सुल्तान मुअज्जम, वो खामोश रहे। सुल्तान कहते हैं, खामोशी एक वाज़ेह इतराफ है।
फौरन इबरत का तख्ता लगाया जाए, जगनोज को ले आए। खिजर चुलेबी कुछ कहने लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं मैंने अपना हुक्म सुना दिया है खिजर चुलेबी, हिचकिचाहट मत दिखाएं। ये सुनते ही खिजर चुलेबी वहाँ से चले जाते हैं। खिजर चुलेबी के जाते ही सुल्तान दुख की वजह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आ जगनोज आह। नाजरीन, इसके बाद अब देखेंगे अदरनी के बावर्ची खाने में खवातीन खाना बनाने में मसरूफ होती हैं। इसी दौरान वहाँ बाहर की खादमा आती है और खवातीन से पूछती है क्या ये मारा खातून का खाना है। जवाबन खातून कहती है जी बिल्कुल, वो वहाँ पड़ा है। ये सुनते ही वो खाने के पास आती है और वहाँ मौजूद खातून को भेज देती है, फिर खाने की जानिब गौर से देखने लग जाती है। नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।